जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फिर विवादों में है। बुद्धिजीवियों का गढ़ कहा जाने वाला जेएनयू अब वामपंथी विचारधारा और देश विरोधी सोच का अड्डा बन गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला। एक वक्त था जब जेएनयू कैंपस में 1975 में आपातकाल का पुरजोर विरोध होता था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के खिलाफ आवाजें उठती थी, लेकिन अब वहां संसद हमले के आतंकी को शहीद बताया जाता है। उसकी बरसी पर गो बैक इंडिया, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसे देशद्रोही नारेबाजी होती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के समर्थन में आवाजें बुलंद होती हैं और पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी हाफिज सईद इसे देखकर खुश होता है और जेएनयू में मौजूद इन देशद्रोहियों के समर्थन में उतर खड़ा होता है। तो इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो जाती है। कांग्रेस, सीपीआईएम, आप जैसे कई राजनीतिक दल देशद्रोही हरकतों पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं छोड़ते। आखिर क्यों बार बार जेएनयू को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती है? बीते कुछ महीनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर वैचारिक हमले तेज हो गए। कोई इस विश्वविद्यालय को देश विरोधियों का अड्डा कह रहा है तो कोई नक्सलियों का गढ़। ये आरोप कितने सच है, सुदर्शन न्यूज आपको बताने की एक कोशिश कर रहा। 13 सितंबर 2015 को जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एक नया परिणाम सामने आया। छात्र संघ के 4 में से 3 पद पर जहां वामपंथी छात्र संगठनों को जीत मिली, वहीं बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी ने 14 साल बाद सिर्फ एक पद पर कब्जा जमाया। इससे पहले 2001 में एबीवीपी के संबित पात्रा ने 1 वोट से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। वामपंथी विचारधारा की बात करें तो क्या है वामपंथी विचारधारा? हमारे देश की वामपंथी विचारधारा में राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी जगह वो अंतर्राष्ट्रीयवाद को मानते हैं। वो दूसरे देश के राष्ट्रवाद को मानते हैं, लेकिन अपने देश के राष्ट्रवाद को नहीं मानते। जेएनयू में बढ़ती कट्टरपंथी सोच और देश विरोधी लहर पर आवाज उठाने की हिम्मत सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ही कर सके। वहाँ तो सारे गतिविधियाँ, सब देशद्रोही गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं, जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी करते हैं, एलटीटी वाले भी हैं। साहब, सर आप स्टूडेंट्स को नक्सली बोल रहे हैं? और क्या, मैं तो प्रोफेसर को भी नक्सली बोल रहा हूँ। हिंदुवाद का विरोध। जेएनयू में महिषासुर दिवस का मनाया जाना, अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सम्मेलन में योग गुरु रामदेव के विरोध जैसी बातों से यह संस्थान हिंदुत्ववाद और ब्राह्मणवाद विरोध के रूप में सामने आया। यहां तक कि हाल में दलित और महिला उत्पीड़न की खबरें भी जेएनयू से आई है। लोकसभा में दिए अपने बयान में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि 2013 से 14 में जेएनयू में यौन उत्पीड़न के 25 मामले सामने आए थे, जो जानकारी यूजीसी के डेटा से मिली है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेएनयू किस कदर देश को बर्बाद करने की राह पर है। निश्चित तौर पर संस्थान का झुकाव वामपंथ की तरफ देखने को मिल रहा है, जो भविष्य में घातक साबित हो सकता है और जिसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार यूपीए है, क्योंकि यूपीए सरकार के नरम रवैये की वजह से बीते 10 सालों में जेएनयू के अंदर राष्ट्र विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।